शिव शक्ति क्लासेस पर आज आपको हम राजनीति विज्ञान परीक्षा बोर्ड परीक्षा 12th की राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 राजनीति विज्ञान का पेपर जो आज दिनांक 21/4/2022 को पेपर आपको हल सहित बता रहे हैं। ये 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है और अस्सी नंबर का है। ये विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये पेज नंबर 2 इसका विद्यार्थियों के लिए निर्देश और खंड है सेक्शन है जिसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1949। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? रूस। पहले सोवियत संघ नाम था, अब इसका नाम हो गया रूस। 7 दलों का गठबंधन 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? नेपाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। आतंकवाद ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? 11 सितंबर 2001 को। 1992 में प्रति सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। 4 नंबर पेज पर आ गए हम। 5वां क्वेश्चन, आतंकवादियों ने अमेरिका के, ये 4 नंबर पेज नंबर हम 5 पर हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर हुए? वर्गीस कुरियन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? उस टाइम में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती, बाद में बाकी कुछ सीटें बच गई थी, उनमें से उन्होंने 10 सीटें पर और जीत ली, इसलिए उनकी सीटें हो गई 414। हमारे ऑप्शन के अंदर 415 आया है तो ये 415 हम ऑप्शन सही कर देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन 1975 में हुआ। भारत का संविधान 24 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। अब 3रा नंबर क्वेश्चन यानी अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, 1-2 लाइनों के अंदर आने वाले। द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? फरका संधि पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखो। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। मित्र राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। फरका संधि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के जिनके पास वीटो का अधिकार है, वीटो पावर। सुरक्षा की
अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताइए। मानवता की सुरक्षा तथा विश्व की रक्षा। जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? 10 अप्रैल 1972 को। मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? धरती का वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्री सतह और अंटार्कटिका महाद्वीप। भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? वैचारिक मतभेदों के आधार पर, जिसके अंदर 2 पार्टियां बन गई, एक सीपीएम और एक सीपीआई, एक लेनिनवादी और एक मार्क्सवादी। अब ये कुछ बड़े क्वेश्चन है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक हमारे बम्बई के अंदर एक उद्योगपतियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। 1999 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूहों ने समर्थन दिया? जनता दल व क्षेत्रीय दल जनसंघ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बॉम्ब सेप के प्रमुख उद्देश्य क्या है? बॉम्ब सेप एक दलित पिछड़े वर्गों, शिक्षित सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, जो अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी का भी इनको जोड़ने का हाथ है। अब ये बड़े क्वेश्चन आ गए। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताइए। आपके मत अनुसार निरपेक्षता की संधि ने भारत को हित साधन किया, कोई 2 तर्क दीजिए। शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। श्रीलंका में लिटे की प्रमुख मांग क्या थी? ये एक आतंकवादियों या वहाँ के प्रदेश के कुछ असामाजिक तत्वों का एक संगठन है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। सीमा विवाद और आतंकवाद की समस्या। क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं 2 को संक्षेप में बताइए। कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में समझाइए। प्रीवी पार्स से आप क्या अभिप्राय है? संक्षेप में बताइए। चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, उनमें से कोई 2 का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। खंड 6 बड़ा क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय। आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कोई 3 कारण बताइए। भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। प्रति सम्मेलन पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकारा गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारत में निजी सेक्टर बनाम सार्वजनिक सेक्टर में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इनका क्या जनादेश मिला? विवेचना कीजिए। आम चुनाव 1971 में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है? विस्तार से विवेचना कीजिए। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखिए या रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। ये अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। ताड़ी विरोधी आंदोलन के उदय व सफलता की विवेचना कीजिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। इस प्रकार ये पूरा पेपर हल हुआ और शिव शक्ति क्लासेज पर आपको बाकी के सारे पेपर भी उपलब्ध हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।